विधायक जी नहीं आए थे आपके कार्यक्रम में, बुलाया नहीं गया था, आए नहीं थे? बुरा ही है, टिकट लेंगे। काम अच्छा चल रहा तो कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत क्यों नहीं आ रही है? दिक्कत तो ये आ रही है ना कि भी टिकट जब भी किसी को, व्यक्ति को, दूसरे को भी दी जाए, हो सकता है वो काम ज्यादा बेहतर करे। अनिल जी का कार्यकाल नजदीक से मैंने नहीं देखा है, भंवर जी का कार्यकाल लंबे समय से देखा भी था, और उनका कोई मुकाबला मैं नहीं कर सकता कि उनका किसी के कोई नेता के साथ मुकाबला करूं, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन हो कि राजकरण टिकट दी जाए या फिर आपसे पूछा जाए कि अनिल शर्मा जी को टिकट दी जाए, तो किसका नाम लोगे? मैं तो राजकरण जी का कहूंगा ना, इसमें क्या दो राय है, क्लियर कहूंगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। क्या अनिल शर्मा का खेल बिगाड़ पाओगे आप से? नहीं, मैं कोई हवेली के साथ में न तो लड़ा था, न मैं लड़ रहा हूँ हवेली के साथ में। मैं मेरी अलग नहीं थे आप? नहीं। पिछले लंबे समय से सरदार शहर की राजनीति के अंदर हाशिए पर रहे कांग्रेस के नेता ताराचंद साहड़ ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखा दिया कि उनके पास जनाधार है। उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो सरदार शहर में नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके साफ तौर पर जाहिर किया कि उनके पास भी ज़बरदस्त जनाधार है। और हमने देखा कि किस प्रकार से उनके जन्मदिन पर ज़बरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ी और कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद ये भीड़ आपको दिखाई दी। ऐसा पहली बार हुआ जब सरदार शहर के अंदर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा इतनी ज़बरदस्त भीड़ देखी गई। पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आप कांग्रेसी नेता समझते हो, कार्यकर्ता समझते हो अपने आप को? कांग्रेस का कार्यकर्ता ही हूँ सर। कहा यह जाता था कि सामान नहीं है आपके पास में, हाशिए पर थे लंबे समय तक, ताकत दिखाई आपने? नहीं, ताकत और हाशिया ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। ताकत सभी कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता है उन सभी के पास में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ताकत भी है। और रही बात हाशिए की, तो हाशिए पे कोई व्यक्ति होता भी नहीं है। कांग्रेस का अगर कार्यकर्ता सच्चा कार्यकर्ता है वो हमेशा नहीं, आप अलग थलग थे, लंबे समय से देखा गया आप अलग थलग थे, कोई भी कांग्रेस के कार्यक्रम में आप दिखाई नहीं देते थे, आपको बुलाया नहीं जाता था या आप जाते नहीं थे? नहीं, वो जाना बुलाना अलग बात होती है। कोई आदमी जहाँ पर जिसका मान सम्मान नहीं होता है वहाँ पर व्यक्ति को जाना भी नहीं चाहिए। अगर रही बात पार्टी का, अगर कोई कार्यकर्ता सम्मेलन है तो उसके अंदर बगैर बुलाए भी व्यक्ति को जाना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी को हम अपना मतलब अपने से बड़ी उसकी हिस्सेदारी समझते हुए अपने को जाना चाहिए। अभी हाल ही में टिकट की दावेदारी को लेकर आप गए थे चूरू के अंदर, अपने नेताओं से मिले थे, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक नेता का जो आपके उम्मीदवार हो? नहीं, उम्मीदवार तो देखो, जो भी विधानसभा के अंदर व्यक्ति, सारे लोग चाहते हैं कि हमारा नेता हो अच्छा होना चाहिए, हमारे विधानसभा का अच्छा विकास होना चाहिए। और जिस प्रकार से मतलब विधानसभा के अंदर कोई गुंडागर्दी, अराजकता है, इस प्रकार की भ्रांतियां न फैलें, उस सभी का मतलब मुकाबला करें और अपनी जगह सच्चाई के ऊपर चलें। क्योंकि सरदार शहर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ पर जाति धर्म बगैर एक अच्छे व्यक्तित्व को चुना जाता है। और सभी लोग चाहते भी है कि यहाँ पर अच्छा व्यक्ति हो जिससे सभी का भला हो। क्योंकि जो भी लोग काम करते हैं उनको ऐसा लगे हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारे मतलब साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। जो कर्मचारी वर्ग होता है वो भी ये सोचता है कि भी हम अच्छी तरीके से हमारा काम करें, हमारे साथ किसी प्रकार की पीड़ा न हो। और किसान चाहता है कि हमें खेतों के अंदर बिजली पानी समय पर मिले और हमारी कोई समस्या उठाए। इस प्रकार की नेता की यहाँ आवश्यकता है। और यहाँ पर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके अंदर यहाँ पर काम करने वालों की लंबी लाइन है। तो जिस प्रकार से अभी आपने जन्मदिन मनाया, ज़बरदस्त भीड़ देखी गई, हमें इसे भी कह सकते हैं भीड़ का सैलाब नज़र आया, और 3 बजे तक वो भीड़ है वो बैठी रही, हिली नहीं। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, भीड़ उसको नहीं कह सकते, ये एक सच्चे कार्यकर्ता है पार्टी के। और हमारे जो हमेशा हमारे को ओबलाइज भी करते रहते हैं, समय समय पर साथ भी देते हैं। जिस परेशानी और संघर्ष की घड़ी होती है उसमें हमारे को हर तरीके से उनका सपोर्ट भी रहता है, वो आगे बढ़ने में हमारा सहयोग भी करते हैं। और जो भी लोग यहाँ पर जितने भी आए मान सम्मान से यहाँ पर पधारे, उनका आपके चैनल के द्वारा मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक छोटे से मैसेज के ऊपर इतने लोग इकट्ठे हुए। मैं तो इतना सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा भारी मतलब सैलाब उमड़ेगा और मेरे को जन्मदिन के अवसर पर ये शुभकामनाएं देने के लिए आएंगे। विधायक जी नहीं आए थे आपके कार्यक्रम में, बुलाया नहीं गया था, आए नहीं थे? नहीं, विधायक जी नहीं आए थे, वो उनका मसला है क्यों नहीं आए। बुलाना तो हमारा मतलब पार्टी के वो नेता है, हमारे विधायक भी है, उनको बुलाना हमारा फर्ज भी था। हमने उनको
मतलब मैसेज भी करवाया था, बुलाया भी था, लेकिन नहीं आए उनका। कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी मानी जाती है। जब आपके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सदस्य रहते हैं तो आपको नहीं लगता था कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को आना चाहिए था? आपके नगर अध्यक्ष नहीं आए, आपके ब्लॉक अध्यक्ष नहीं आए, बहुत सारे नेता वो नहीं आए। आपको नहीं लगता कि ये अनुशासनहीनता है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं आए। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत लोग आए यहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर पार्षद भी आए, कांग्रेस देहात ब्लॉक के अध्यक्ष भी आए, नगर पालिका के सभापति भी आए, पंचायत समिति सदस्य भी आए। संगठन से जुड़े हुए लोग थे वो नहीं आए कुछ? नहीं, ये संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति है, जो भी है देहात ब्लॉक अध्यक्ष है, ये संगठन से जुड़ा है। तो इस प्रकार से सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन से भी जुड़े हुए थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें सभी लोग कोई नेता थे या कार्यकर्ता थे, संगठन के व्यक्ति भी थे। और रही बात राजस्थान के, जब प्रदेशाध्यक्ष आता है तो सभी का दायित्व भी बनता है। अगर कांग्रेस पार्टी का सच्चा जो सिपाही होता है वो प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत करे, मान सम्मान करें, और जब जो इज्जत बड़े नेता को देगा, छोटा मतलब कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो बड़ा तभी बनेगा जब बड़े का सम्मान किया जाएगा। लेकिन सर, एक कांग्रेस दल है वो लगातार आपको टारगेट कर रहा है, राजकरण जी को लगातार टारगेट कर रहा है, तो कैसे देखते हैं इसे? नहीं, धड़े से कोई टारगेट करने से व्यक्ति का टारगेट उस पर कोई मतलब ऐसा नहीं हो जाता है कि उसको कहीं से उसको नुकसान होता है, क्योंकि जब आदमी की पहचान कार्यकर्ताओं से बनती है, गांव से बनती है, प्रत्येक बूथ से बनती है, तो उसको टारगेट करने से वो कम नहीं होता है। उसका आंकलन वो अपने आप बड़ा होता है, क्योंकि काम करेगा वो अपने आप बड़ा होगा। काम करने से बड़ा होता है व्यक्ति। ऐसा नहीं है किसी को टारगेट करते रहो, किसी को नेगेटिविटी तब दिखाएंगे तो उससे कोई फायदा किसी को थोड़ी होता है। आदमी को हर संभव हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पार्टी के हित में जो काम हो वो करना चाहिए। और बड़ा से बड़ा जिस प्रकार से देश के अंदर आज सांप्रदायिकताएं ताकतें जिस प्रकार देश को मतलब एक प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है, देश के अंदर भाई से भाई को लड़ा रही है, जाति को जाति से लड़ा रही है, धर्म को धर्म से लड़ा रही है, इस प्रकार की जो मतलब देश के अंदर नफरत फैली है, और इस नफरत के मतलब बाजार के अंदर राहुल गांधी जी इस प्रकार का एक पैगाम लेकर चल रहे हैं कि देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खुले और भाई भाई से खुश रहे और एक धर्म दूसरे धर्म से मतलब प्यार बढ़ाए। इस प्रकार से अपने देश का और प्रदेश का भला हो, इसी आशा के साथ यहाँ लोग एक दूसरे को बढ़ चढ़ कर देखना चाहते हैं। सर, विधायक जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 6-7 महीने जो काम रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, विधायक जी का कार्यकाल अच्छा है, इसमें क्या दो राय है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने टिकट बदलने की मांग की? नहीं, मांग तो करना स्वाभाविक है। जो भी आदमी अपना कार्य करता रहता है, इस क्षेत्र के अंदर रहता है, तो टिकट मांग करने का, बदलने का, लेने का ये अधिकार है और मांग करनी भी चाहिए, लेनी भी चाहिए। अगर मिलती है तो लेने में क्या बुराई है, टिकट लेंगे। काम अच्छा चल रहा तो कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत क्यों नहीं आ रही है? दिक्कत तो ये आ रही है ना कि भी टिकट जब भी किसी को व्यक्ति को दूसरे को भी दी जाए, हो सकता है वो काम ज़्यादा बेहतर करे। अगर किसी मेरे को जैसे टिकट दे दी जाए, मैं ये मेरा सोचता हूँ कि मैं उनसे भी बेहतर काम करके दिखा सकता हूँ। ये अवसर तो मिलना चाहिए ना काम करने का। जो भी पार्टी का कार्य करता है उसको अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, मिलना चाहिए, ठीक है। भंवरलाल जी कार्यकाल भी आपने नज़दीक से देखा और अब अनिल जी का कार्यकाल देख रहे हो, कितना अंतर है दोनों नेताओं में? मैं अनिल जी का कार्यकाल नज़दीक से मैंने नहीं देखा है। भंवरलाल जी का कार्यकाल लंबे समय से देखा भी था और उनका कोई मुकाबला मैं नहीं कर सकता कि उनका किसी के कोई नेता के साथ मुकाबला करूं, क्योंकि उनकी कार्य करने की क्षमता एक अलग थी। हो सकता है किसी का पर्सनल काम किया होगा या सार्वजनिक किया होगा, हो सकता है सार्वजनिक कामों में कोई बड़ा काम नहीं किया होगा, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन काम करने के तजुर्बा और उनके अंदर जो भी शक्ति थी वो अलग थी। मतलब वो मेरे को कहीं नज़दीक दूसरे के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सर, ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद एक हवेली से नेता वो कट रहे हैं, एक के बाद एक नेता छिटक रहे हैं? अब वो तो साहब हवेली वालों को जाके वो क्यों छिटक रहे हैं, मैं उसके बारे में क्या जवाब दूंगा। मेरे को तो पता नहीं है कब छिटक रहे हैं, कौन छिटक रहे हैं। राजकरण जी मजबूती से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और आप मिले भी थे, टिकट की उनके लिए मांग भी की थी, कैसे देखते हैं उनकी उम्मीदवारी? नहीं, उम्मीदवारी राजकरण जी सभापति है और टिकट मांगने का और टिकट की दावेदारी करने का पूरा उनको अधिकार है। और हम भी अगर कोशिश करते हैं, अगर राजकरण जी अगर टिकट की दावेदारी करते हैं तो हमारे से सीनियर है, हम कहेंगे भी चलो राजकरण जी को भी टिकट दो, कोई बुराई नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। आपके पास दो ऑप्शन हो कि राजकरण टिकट दी जाए या फिर आपसे पूछा जाए कि अनिल शर्मा जी को टिकट दी जाए, तो किसका नाम लोगे? मैं तो राजकरण जी का कहूँगा ना, इसमें क्या दो राय है, क्लियर कहूँगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सारथी की भूमिका में आप रहोगे, जिस प्रकार से राजकरण जी रहा करते थे कभी, वैसी भूमिका आप निभाओगे, आप आगे कर रहे हो?
नहीं नहीं, आगे करनी, आगे तो जनता करती है ना, मतलब तो जनता जो कर रही है आगे। विधानसभा है उनको आगे कर रही है, तो वो आगे अपने आप हो रहे हैं, इसमें क्या है। सारथी की भूमिका निभाएंगे, जहाँ रहेंगे, जैसे रहेंगे पार्टी के अंदर, अगर टिकट देगी तो सारथी की भूमिका निभाएंगे, उसमें कमी थोड़ी रहने देंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे एकदम। जिस प्रकार से भी आपने शक्ति प्रदर्शन किया, हजारों की संख्या में भीड़ जुटी कार्यक्रम के अंदर, वापस वैसे कार्यक्रम जारी रहेंगे अब अंतिम? नहीं, कार्यक्रम चुनावी साल है, तो जरूर समय समय पर शक्ति प्रदर्शन भी होगा, बड़ी सभाएं भी होगी, बड़े लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा भी किया जाएगा, ये सारे काम चलते रहेंगे। आपके समर्थित राजकरण चौधरी को जो टिकट मिल जाती है तो वो कौन से काम होगी जो सरदार शहर के अंदर कराओगे आप? ये तो होने के बाद में बताएंगे ना कौन से काम कराने, आप जो डिमांड रखेंगे वो हम काम कराएंगे। आज सरदार शहर के अंदर बड़े खेल स्टेडियम की आवश्यकता है, यहाँ पर आज कम से कम राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होकर राष्ट्रीय स्तर का खेल ग्राउंड भी यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ से जो गांव से मतलब जितने भी आज परिवारों से बच्चे आते हैं उनको तैयारी करने के लिए सरदार शहर के अंदर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसके अंदर मतलब बच्चे खेल कूद कर, पढ़कर और अपना सर्वांगीण विकास करें और देश का एक नौकरी में जाकर अपना मतलब प्रतिनिधित्व कायम करें। ऐसी हमारी आशा है कि एक बहुत बड़ा खेल ग्राउंड भी होना चाहिए। रही दूसरी बात, यहाँ पर जिस प्रकार से सरदार शहर के अंदर आज मतलब सड़कों की भी दयनीय स्थिति है, मतलब जिस प्रकार से सड़कें आज, जिस प्रकार से सरदार शहर के चारों तरफ होनी चाहिए, सरदार शहर एक सेठों की नगरी है, यहाँ पर मतलब इतना विकास होना चाहिए जो आज तक नहीं हुआ है। लोग क्योंकि इर्द गिर्द घूम घाम के छोटे कामों को ध्यान देते हैं, जबकि बड़ा काम यहाँ आज तक नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे पानी के लिए हो, चाहे खेलों के लिए हो, ये बड़ी चीज़ों की हमारे अंदर दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि भी सरदार शहर के अंदर बहुत बड़ी काम और विकास होना चाहिए। कांग्रेस का एक ग्रुप है जिसके अंदर अब जाट भी हैं, अब मुस्लिम लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं दूसरे ग्रुप के साथ, और मेघवाल समाज, एसटी समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं और लगातार बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। किस प्रकार का आश्वासन मिल रहा है? क्या अनिल शर्मा का खेल बिगाड़ पाओगे आप? गजेंद्र जी, ये जाति और पार्टी ये चीज़ें नहीं होती है, पार्टी पार्टी होती है। पार्टी के अंदर सभी 36 कौम के लोग होते हैं, और जो नेता मतलब जाति की जो राजनीति करेगा वो कोई लंबे समय आप तो लगातार टैग लग रहा है एक जाति विशेष का। जाति कोई हमारे ऊपर कोई लगा रहे हैं, विपक्षी ग्रुप लगाने से कोई टैग थोड़ी लगता है। कोई व्यक्ति को अगर लगा रहा है तो मेरे ऊपर क्या टैग लगा रहा है, ये बताइए आप, क्या वो लोग क्या टैग लगा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँ, जाति से टैग लगा रहे हैं, एक जाट समाज की। तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं जाति से जाट हूँ, और मैं जो भी मेरे से अगर राजनीति के अंदर मेरे को अवसर मिलता है तो मैं सभी 36 कौम को साथ लेकर बहुत बड़ा मतलब इस प्रकार से एक मैसेज दूंगा कि भी जाट जाति का व्यक्ति होता है वो 36 कौमों को साथ लेकर किस प्रकार से काम करता है। आदमी के अंदर क्या होता है कि जाति की हमेशा खुशबू आनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैं भी इस जाति से हूँ। मैं अगर जाट जाति से हूँ तो मेरे को गर्व है कि मैं जाट जाति से हूँ, लेकिन व्यक्ति के अंदर क्या होता है, जाति की बदबू नहीं आनी चाहिए, वो एक जाति से नहीं पहचानना चाहिए। यह मेरी मतलब सोच है। तभी मैंने कहा कि लगातार आपसे अन्य जातियां जुड़ रही है, क्यों नहीं जुड़ेगी? तो क्या खेल बिगाड़ पाओगे अनिल शर्मा का? नहीं, जाति जुड़ने और नहीं जुड़ने का कोई बात भी नहीं है। जातियां, सारी जातियां जुड़ती भी है, साथ में रहती है, साथ में खेले है, कूदे है, पढ़े है। अब किस जाति को टारगेट किया जाता है कि इस जाति से ये नफरत होती है, ऐसा थोड़ी होता है। तो सभी जातियों से मोहब्बत भी है, सारे लोग एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और राजनीति के अंदर होना भी यही चाहिए, 36 कौमों को साथ लेकर चलना चाहिए। एक समय था जब आपका मनोबल आपके ग्रुप का टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही लालचंद सिंह आपके ग्रुप में आए, जैसे ईसरजी डूडी आपके ग्रुप में, तक नया उत्साह नजर आया, एक नया जोश आपके ग्रुप में भर गया। राजनीति के अंदर क्या होता है, उतार चढ़ाव तो होते रहती है, जीवन के अंदर हमेशा ही चलते रहते हैं, एक जैसी स्थिति तो रहती नहीं है। क्योंकि अगर एक जैसी स्थिति रहेगी तो पक्ष भी नहीं रहेगा, प्रतिपक्ष भी नहीं रहेगा राजनीति के अंदर। और रही बात उतार चढ़ाव की, कि जब अपना व्यक्ति अपने ग्रुप का या जो भी साथ वाला कोई बढ़ता है तो उसमें मनोबल तो बढ़ता ही है। तो स्वाभाविक ही है कि भी अपना व्यक्ति बड़ा है, अपने को सपोर्ट मिलेगा, अपने कार्यकर्ता को हम मोबिलाइज कर पाएंगे, उनका काम करेंगे। तो इस प्रकार की ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक समय था जब केवल तारजी ही वो व्यक्ति थे जो हवेली के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे कांग्रेस में रहते हुए, अब आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, मैं कोई हवेली के साथ में न तो लड़ा था, न मैं लड़ रहा हूँ हवेली के साथ में। मैं मेरी अलग नहीं थे आप? नहीं, मैं मेरी जगह ठीक है, मैं मेरी लाइन में चल रहा था, मेरी जिस जो रास्ता था वो उसके ऊपर मैं चल रहा था। मैं मतलब पार्टी के साथ गद्दारी करना या पार्टी के साथ में किसी प्रकार का कोई मतलब खुरापात करना, वो मेरे मतलब दिल और दिमाग में है नहीं। मैं पार्टी की सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी की लाइन पे चलता रहता हूँ। अब रही बात, हो सकता है साथ में मेरे नए हो, मैं अकेला भी हो, लेकिन जब व्यक्ति संघर्ष करता है, चलता है, तो उसको अकेला ही चलना पड़ता है। जब भी धीरे धीरे समय आता है, कारवां बढ़ता चलता है और लोग साथ में जुटते जाते हैं।
सर अंतिम सवाल, 2023 का क्या लक्ष्य है आपका? 2023 का हमारा यही लक्ष्य है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बने और 2024 के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बने। यही हमारा लक्ष्य है, यही टारगेट है और हम कांग्रेस को अच्छी तरीके से जीताएंगे। विधायक कौन बने? मैं बनूं, मेरी तो इच्छा है ताराचंद सारण विधायक बने, सरदार का और 36 कौमों को साथ लेकर उसका विकास करे। तो ये थे ताराचंद जी सारण, जिन्होंने शक्ति दिखाई थी अपने जन्मदिन के माध्यम से। हालांकि लंबे समय से कांग्रेस का एक अलग उठ है वो इनको हाशिए पर रखे हुए था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि मैं ताराचंद सारण हूँ और मैं भी अच्छा खासा जनाधार सरदार शहर के अंदर रखता हूँ। सरदार शहर की जनता मुझसे भी प्यार करती है। सरदार शहर से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।